अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्लोबेवेट क्रीम को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है और किन कंडीशंस में आपने इस क्रीम का इस्तेमाल करना है। क्लोबेवेट क्रीम का इस्तेमाल पाकिस्तान में बहुत ज्यादा किया जाता है। इसको खवातीन स्किन व्हाइटनिंग के लिए यूज करती हैं, लेकिन ये क्रीम स्किन को व्हाइट नहीं करती, इसे स्किन प्रॉब्लम्स के लिए यूज किया जाता है। इस क्रीम के ऊपर आप देखें तो लिखा हुआ है ये एक स्टीरॉइड क्रीम है और कोई भी स्टीरॉइड क्रीम हो उसे आप अपनी स्किन पर डायरेक्ट नहीं लगा सकते। अगर डॉक्टर भी आपको ये क्रीम प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो भी इसको डायरेक्ट लगाने का नहीं बताते, किसी क्रीम में मिक्स करके लगाने का बताते हैं। इस क्रीम की कितनी अमाउंट आपने लगानी है और कितने दिन इसको इस्तेमाल करना है ये आपको डॉक्टर ही प्रॉपर्ली बता सकते हैं। अब जिन लोगों को नॉलेज नहीं होता वो इस क्लोबेवेट क्रीम को डिफरेंट फार्मूला क्रीम्स में मिक्स करते हैं और इसे फेस व्हाइटनिंग के लिए यूज करते हैं और फिर कहते हैं कि ये एक मेडिकेटेड क्रीम है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस फार्मूला क्रीम में मेडिकेटेड क्रीम इस्तेमाल की है और ये आपको कोई नुकसान नहीं देगी। ये एक मेडिकेटेड क्रीम है और अच्छी क्रीम है अगर आप इसको स्किन प्रॉब्लम्स के लिए इस्तेमाल करते हैं तो। अब मैं आपको स्किन प्रॉब्लम्स भी बता देती हूँ किन कंडीशन में आपने इस क्रीम को इस्तेमाल करना है। जिन लोगों को भी स्किन ड्राई है, एक्जिमा हो रहा है मौसम चेंज होने की वजह से और बहुत ज्यादा खारिश हो रही है, स्किन पर ड्राइनेस के पैच बन रहे हैं, स्किन जगह जगह से रेड हो रही है, फेस पर, बॉडी पर, कहीं पर भी आपको एलर्जी हो रही है, तो आज जो मैं आपको क्रीम बताऊंगी ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। ज्यादातर ये मसला उन लोगों को होता है जिनकी जल्द खुश्क होती है या फिर जो लोग ठंडे इलाकों में रहते हैं। ज्यादा सर्दी की वजह से जिस्म से नमी खत्म हो जाती है और जल्द खुश्क होकर फटने लगती है। छोटे बच्चों की सर्दियों में चिक्स बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती हैं, रेड हो जाती हैं, उसके बाद फिर फटने लगती हैं। और ऐसी हालत में आप जितना मर्जी लोशन लगा लें, क्रीम लगा लें या फिर कोई भी ऑयल लगा लें तो फर्क नहीं पड़ता, जल्द की नमी पूरी नहीं होती। तो इसके लिए आपको प्रॉपर दवाई लगानी पड़ती है, फिर जाकर स्किन ठीक होती है। और जब आपकी जल्द ठीक हो जाए तो आपने प्रॉपर स्किन केयर करनी होती है। स्किन को हर वक्त मॉइस्चराइज रखें, जिस्म में पानी की कमी ना होने दें। पानी की कमी का अंदाजा आप अपने लिप्स से लगा सकते हैं। अगर आपके लिप्स बहुत ज्यादा ड्राई रहते हैं तो इसका मतलब है आपके जिस्म में पानी की कमी है, तो ज्यादा पानी पिए ताकि आपका जिस्म हाइड्रेट रहे। सर्दियों में हम पानी कम पीते हैं जिस वजह से जल्द खुश्क हो जाती है और फिर स्किन एलर्जी हो जाती है। ये वाली दवाई आप अपने पास बनाकर रख लें, जब भी आपको एलर्जी हो, ड्राइनेस वाली खारिश हो, तब आपने इस क्रीम को लगाना है। और ये क्रीम मैं आपको खुद से नहीं बता रही, ये मुझे डॉक्टर ने बताई थी, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस क्रीम को लगाने से स्किन बिल्कुल ठीक हो जाती है, खारिश भी खत्म हो जाती है, रेडनेस वाले पैच भी खत्म हो जाते हैं, स्किन का टेक्सचर बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाता है। अब आपने इस क्रीम को कैसे लगाना है, कैसे इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको जिस्म पर कहीं भी एलर्जी है, आपने इस क्रीम की थोड़ी सी अमाउंट लेनी है और उस जगह पर लगा देना है अच्छी तरह से। हल्का सा इसका मसाज करें और ये क्रीम खुद ही ड्राई स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। आपने इस क्रीम को 2 टाइम इस्तेमाल करना है। रात को सोने से पहले आप इसको लगा लें, सुबह उठकर उस जगह को साबुन से धोकर ड्राई कर लें, दोबारा फिर इस क्रीम को लगा लें। 1 हफ्ते के अंदर आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा, स्किन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन आपने इसको छोड़ना नहीं है, 2 हफ्ते आपने इस क्रीम को इस्तेमाल करना है ताकि स्किन पूरी तरह से ठीक हो जाए। 2 हफ्तों के बाद आपकी स्किन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके बाद आपने अपनी स्किन केयर का ख्याल रखना है। आपकी स्किन ड्राई है तो आपने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखना है। कोई सा भी लोशन, क्रीम या बॉडी ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो आपने डेली लगाना है। आपने अपनी स्किन को ड्राई नहीं होने देना। जिन लोगों की जल्द खुश्क होती है उन्हें सर्दियों में ये मसला हो जाता है। अगर आप अपनी स्किन को ड्राई नहीं होने देंगे तो आपको एक्जिमा भी नहीं होगा, स्किन ड्राई नहीं होगी, खारिश भी नहीं होगी। इस क्रीम की जितनी अमाउंट मैं आपको बताऊंगी आपने उतनी ही क्वांटिटी में इसको बनाना है। और क्लोबेवेट क्रीम की आपने एक्सपायरी डेट चेक कर लेनी है। 1 साल की एक्सपायरी डेट वाली क्लोबेवेट क्रीम आपने लेनी है ताकि जो क्रीम आपके पास बच जाएगी वो आप 1 साल तक स्टोर कर सकें। अगर आपको फुल बॉडी पर एलर्जी है, एक्जिमा है, तो ये वाली अमाउंट आपको काफी होगी। सर्दियां आपकी आराम से इससे गुजर जाएंगी। एक बार आप इस क्रीम को बनाकर रख लें, उसके बाद जब भी आपकी स्किन ड्राई हो, एक्जिमा हो, तब फौरन ही आप इस क्रीम को लगा लें ताकि इन्फेक्शन बढ़े ना और फौरन से आपकी स्किन ठीक हो जाए। वीडियो में आपने देख लिया कि इस क्रीम को किस तरह से बनाना है। मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। आपने पेट्रोलियम जेली लेनी है 250 ग्राम। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज की ली थी, उसमें 100 ग्राम थी पेट्रोलियम जेली और एक मैंने 50 ग्राम की ली है। पेट्रोलियम जेली का आपने ध्यान रखना है कि खुशबू वाली ना हो, व्हाइट पेट्रोलियम जेली आपने लेनी है। किसी भी साफ ड्राई बाउल में आप दोनों पेट्रोलियम जेली निकाल लें। उसमें आपने 4 क्लोबेवेट क्रीम ऐड करनी है। क्लोबेवेट क्रीम आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी, ये कॉस्मेटिक शॉप से नहीं मिलेगी, सिर्फ मेडिकल स्टोर से मिलेगी। क्लोबेवेट क्रीम 2 तरह की आती है, एक इसमें ऑरेंज कलर की होती है और एक इसमें ग्रीन कलर की होती है। आपने ऑरेंज वाली लेनी है। उसके बाद चारों क्लोबेवेट क्रीम आपने पेट्रोलियम जेली में अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है। अच्छी तरह से उनको मिक्स करना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये जल्दी से मिक्स
मिक्स नहीं होती। इतना आपने मिक्स करना है कि क्लोबेवेट क्रीम और पेट्रोलियम जेली एक जैसी हो जाए, इनमें लम्स ना हो और बिल्कुल स्मूथ सा क्रीमी पेस्ट बन जाए इसका। उसके बाद सारी मिक्स क्रीम आप किसी भी जार में इसको स्टोर कर ले। मैंने इसी पेट्रोलियम जेली की डिब्बी में इसको डाल लिया है। ये जो थोड़ी सी बच गई है इसको भी मैं स्टोर कर लूंगी। तो ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ, अगर आप ये क्रीम इस्तेमाल कर लेंगे ना तो आपको किसी किस्म की एलर्जी नहीं होगी। आपका एक्जिमा फौरन से ठीक हो जाएगा, खारिश खत्म हो जाएगी। और अगर आपका वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि मैं मजीद वीडियोस आपके साथ शेयर करूँ। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।